आज बात होगी उस हंगामे की, उस बवाल की, उस उबाल की जो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के 5 राज्यों में इस वक्त दिख रहा है एक हत्या की वजह से। और इसीलिए आज कह रहे हैं कि क्या 5 राज्यों में उबाल, सड़कों से आज यही मांग उठ रही है कि योगी स्टाइल में इलाज होना चाहिए। गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े राजस्थान में हो गई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्यारों ने जान ले ली। और उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या योगी स्टाइल में यह इलाज होना जरूरी है? जिस तरह से योगी राज में खुलकर अपराधियों, माफिया, हत्यारों का इलाज होता है, क्या उसी तरह से यहां होना चाहिए? यह मांग वही राजस्थान से उठ रही है। मैं आपको सीधे पहले वो तस्वीरें दिखाती हूं जो राजस्थान और 5 राज्यों से आ रही है, जहां पर 5 राज्यों से उबाल दिख रहा है। वहां पर एक हत्या से, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से देखिए कैसे उबाल हुआ। जयपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। जयपुर में संख्या देखिए लोगों की, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। और वहां पर देखिए किस तरह आगजनी की गई है। ये तस्वीरें जयपुर से आ रही है। जयपुर की तस्वीरें देखिए, पुलिस के वाहन पीछे है, लेकिन वहां लोग विरोध प्रदर्शन में आग लगाते दिखे। दूसरी तस्वीर दिखाइए जयपुर के बाद, और इसका फ्रेम ठीक करिए। उदयपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। उदयपुर में जहां तक आप देखेंगे लोग आपको नजर आएंगे, जहां तक पुलिसकर्मी बीच में भीड़ के नजर आ रहे हैं, एक कोने पे खड़े, क्योंकि इस उबाल को देखकर, जनता की इस संख्या को देखकर पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं पा रहे, पीछे खड़े हुए हैं, यहां अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिखाइए, उदयपुर की तस्वीर आपने देखी। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई है। भीलवाड़ा में ट्रेन रोक दी गई। कहा गया जब तक हथियारों का एनकाउंटर नहीं होता, क्योंकि यही मांग कर रहे हैं, तब तक इसी तरह से ट्रेनें चलनी नहीं दी जाएंगी। ये भीलवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां ट्रेनें रोकी गई। इसके बाद अगली तस्वीर दिखा दीजिए। भीलवाड़ा के बाद कोटा देखिए, बाइक्स पर बैठकर लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं यहां पर भी हत्यारों का हिसाब हो। सवाल यह है कि राजस्थान में नई सरकार बनने वाली है, लेकिन अभी भी कार्यवाहक मंत्री अशोक गहलोत ही है, इसलिए सवाल उन पर उठ रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा से आ रही हैं। अब मैं आपको सीधे बताती हूं कि घटना क्या है और क्यों इस वक्त सवाल सीधे सीधे अशोक गहलोत से पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई, उसके बाद यह तस्वीर आई सड़कों से। सुखदेव गोगामेड़ी की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोगामेड़ी की हत्या के बाद यह बवाल दिखा। राजस्थान के कई शहरों में यह प्रदर्शन दिखा। एमपी, जम्मू, बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आक्रोशित राजपूत सड़कों पर उतर आए। यहां ये तस्वीर देखिए, हत्यारों के जल्द एनकाउंटर की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको मार गिराया जाए, इनका एनकाउंटर किया जाए और योगी स्टाइल में एक्शन की डिमांड तेज हो गई है। वहां मुख्यमंत्री अभी बनना है, लेकिन कहा यह जा रहा है ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इस अपराध पर लगाम लगाए। एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन की मांग ये लोग सड़क पर उतर कर रहे हैं। गहलोत पर लापरवाही का आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि गोगामेड़ी को पहले से धमकियां मिल रही थी। हत्या के खतरे के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। जो कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत है, वही गृह मंत्री भी हैं और पंजाब पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया था कि गोगामेड़ी की जान को खतरा है। उस अलर्ट की अनदेखी की गई। साजिश का इनपुट नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया? पंजाब पुलिस ने मार्च में जो चिट्ठी लिखी थी उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? सवाल यह पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है क्या जानबूझकर तुष्टीकरण के चलते क्या गोगामेड़ी की हत्या होने दी गई? अलर्ट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। उससे पहले बड़ी खबर मुझे बताया जा रही है, हत्याकांड पर करणी सेना ने धमकी दे दी है। करणी सेना ने धमकी दे दी है कि जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। करणी सेना की धमकी आई, उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण नहीं होगा जब तक आप हत्यारों को पकड़ेंगे नहीं। यह खुली धमकी दे रहे हैं। अमित के पास हम जा रहे हैं। अमित, जरा बताइए, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। करणी सेना के जो सारे कार्यकर्ता हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, न सिर्फ राजस्थान में, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू से तस्वीरें आई हैं हमारे पास। क्या कहा जा रहा है? देखिए सुजाता, सुखदेव गोगामेड़ी का जो प्रभाव है 16 अलग अलग राज्यों में है और इसकी वजह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। करणी सेना ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं मिलती है, तो ये प्रदर्शन बहुत उग्र हो जाएगा। आगजनी बाहर की गई थी अस्पताल के बाहर, मैं प्रीमाइसेस के भीतर हूं और जरा तस्वीरें आपको दिखाऊं अगर आप देख पाए। हालांकि बहुत अंधेरा यहाँ पर, पुलिस वाले यहाँ पर तैनात है सुचारिता और किसी भी वक्त किसी भी घटना से निपटने के लिए वो तैयार है। करणी सेना के लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। वो जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोकने की बात कर रहे हैं। आज का जो बंद था वो सफल था। उन्होंने कहा कि कल अगर मांगे पूरी नहीं होती है, कल अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, तो ये निश्चित समझिए कि राजस्थान के बाद देश के अलग अलग इलाके, जिन राज्यों में प्रभाव है राजपूत करणी सेना का, वहां पर बंदी हो जाएगी। लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं ये बहुत सीरियस धमकियां, क्योंकि आज जो फाइनल बातचीत हो रही है उसमें साफ साफ ये कह दिया गया कि आज हमने इंतजार कर लिया, लेकिन कल हम इंतजार नहीं करेंगे, कल हम एक्शन लेंगे। जयपुर के अलावा अलग अलग राजस्थान के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है और जो राजपूत करणी सेना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब ये अग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सुखदेव जी की हत्या हुई है उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, गिरफ्तारी नहीं करती है, अमित, आप बड़ी बात कह रहे हैं,
अग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो अभी तस्वीर अब बवाल की देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा भीड़ सड़कों पर आने वाली है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि और राज्यों में भी। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए और नई सरकार राजस्थान में बनने वाली है, वो मुखिया कौन है जिसको लेकर अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजस्थान का अगला सीएम इस अपराध पर लगाम लगाने वाला होगा। यह रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर जनसैलाब, राजपूती रोष बेहिसाब। करणी सेना की हुंकार, योगी एक्शन अब की बात। राजस्थान में योगी एक्शन की मांग तेज हो गई। एक हत्या से 5 राज्यों में उबाल आ गया। राजस्थान, एमपी, यूपी, जम्मू और हरियाणा में विरोध देखने को मिला। आक्रोशित लोग चाहते हैं अपराधियों का इलाज उसी अंदाज में हो जैसे योगी करते हैं, यानी एनकाउंटर या बुलडोजर। मांग एनकाउंटर चाहिए हमें, और जो इनके पीछे है जिन्होंने करवाया है उनको भी मार दिया जाए। गुस्से में उबलते राजस्थान में इस आक्रोश की वजह है राजधानी में सरेआम ताबड़तोड़ 17 गोलियां और दिन दहाड़े 2 हत्याएं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जयपुर में शूटआउट को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से राजपूत समाज का खून खौल रहा है। वो कौन सा मंत्री मिला हुआ है, वो कौन सा माफिया मिला हुआ है, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तलवार का जवाब तलवार से, गोली का जवाब गोली से। गृह मंत्रालय का चार्ज अशोक गहलोत के पास था, उनके पास भी ये इनपुट था, तो हम सीधा हमें लग रहा है कि सब इनकी मिलीभगत है। मरने के लिए छोड़ दो और बाद में ये हाउलर करते रहेंगे। हत्या करने वाले कौन, उनके ऊपर किनका आशीर्वाद। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की फाइल को कौन से अधिकारी ने दबाया, कौन सा आईएएस था, कौन सा आईपीएस था, कौन सा मंत्री था। गोगामेडी के मर्डर के बाद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर तक आक्रोश की आग फैल गई। कार्रवाई की मांग के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बाजार बंद करवा दिए गए, ट्रेनें रोक दी गई, सड़कों पर चक्का जाम कर दिया गया। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ है वो की जा रही है और अग्रेशन है, गुस्सा है। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, तो सियासी हलकों में गहलोत पर भी जिम्मेदारी का ठीकरा फूट रहा है, क्योंकि उनकी सरकार में ही धमकियों के बाद गोगामेडी को न तो सुरक्षा मिली और न ही सरकार ने पंजाब पुलिस के अलर्ट पर कोई एक्शन लिया। दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। कोई कार्रवाई नहीं करना, पुलिस की सुरक्षा नहीं देना, इस बात का संकेत कर रहा है कि कहीं न कोई षड्यंत्र हुआ है। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले में क्योंकि सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है तो पुलिस वहां तक पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करे। इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। कांग्रेस की गहलोत सरकार लापरवाही कर गई, लेकिन अब उसके नेता एनकाउंटर की मांग पर पल्ला झाड़ने में लगे। ये जो हत्या हुई है ये बहुत गंभीर मामला है और ये तय बात है, ऐसे क्रिमिनल्स जो खुलेआम आकर गोलियां चला रहे हैं उनको तो पुलिस को निश्चित रूप से ठोक के मारना होगा। ये वक्त आ गया ऐसे क्रिमिनल्स का तो तुरंत एनकाउंटर किया जाए। कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े। पूरा राजस्थान उबल रहा है। बीच राजधानी राजपूत नेता की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इनपुट और धमकियों के बावजूद भी गहलोत सरकार ने क्या सियासी फायदे के लिए एक्शन नहीं लिया कि राजस्थान को अब योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है जो सियासत और अपराध के गठजोड़ पर करारा प्रहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय आपसे करा देती हूँ। सूरजपाल अमूर अध्यक्ष हैं करणी सेना के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी, हमारे साथ स्क्रीन पर है। राजकुमार पार जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी साहब है, कांग्रेस के नेता। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार जरा सबसे पहले सुनवाना चाहती हूँ डीजीपी सर अमू जी के आज सड़क से आवाज क्या उठ रही है, लोग खुलकर क्यों एनकाउंटर की बात करने लगे हैं? क्योंकि जिस तरह दिन दहाड़े हत्या हुई उसके बाद लोग भी खुलकर कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। योगी स्टाइल की बात हो रही है, एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं डिबेट को स्टार्ट करूं। हमें यूपी जैसा माहौल चाहिए, हमें योगी जैसा सीएम चाहिए राजस्थान के अंदर।
हमें योगी जैसा माहौल चाहिए, हमें यूपी जैसा ही मॉडल चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करता। अगर पुलिस प्रशासन ही अगर सतर्क होता तो आज सुखदेव दादा यहाँ नहीं पहुंचते। ये बुलडोजर बाबा चाहिए हमको यहाँ पर, बालकनाथ जी। जैसे योगी यूपी में योगीनाथ जी, यहाँ पर बालकनाथ जी चाहिए हमको राजस्थान में। ऐसा सीएम चाहिए कि इनकी सबकी नाक में नकेल कस दे। हम तो ये चाहते हैं अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का भी हो। राजस्थान के लोग भी यूपी की जो एक व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ देख रहे हैं और लोगों की भी मांग है। अपराधियों का तो एनकाउंटर जो पहले होते आए थे, पूर्व में भी होते थे, और उसी प्रकार से राजस्थान में वो प्रॉपर्टी चला दें जिससे अपराध मुक्त राजस्थान पैदा हो। यूपी की एक मॉडल है, अच्छा देश में चल रहा है, तो सब लोगों की यही उम्मीद है कि राजस्थान में अभी क्राइम में नंबर 1 है, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए आने वाले को। जैसे यूपी के अंदर बदमाशों को एनकाउंटर के द्वारा मार दिया जाता है, इसी प्रकार से प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार आ चुकी है, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसका एनकाउंटर करे पुलिस, होगा जो देखा जाएगा। ये नहीं घर के अंदर किसी को मारे। मैं सीधे पहले आपके पास आ रही हूं अम्मू जी। ये जो मांग उठ रही है, ये मांग इसलिए नहीं उठ रही है कि किसी को अपने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है ये अपराध कैसे हो रहा है, कैसे दिन दहाड़े करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, और वो सरकार जो पिछले 5 साल रही उसे पता था कि इन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। अम्मू जी। सुचरिता, मैं आपके चैनल पर बता दूं कि पिछले 4 साल से सुखदेव सिंह गोगामेडी जब लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए जयपुर से हमने एक यात्रा की शुरुआत की थी, तो उस समय भी विश्नोई गैंग का, लॉरेंस विश्नोई गैंग की थ्रेट उनको थी। वो 4 साल से लगातार गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस से इंटेल दिन के पास सूचना थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को खतरा है। इसके अलावा केंद्र के एजेंसियों ने भी इनको कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को खतरा है। इनकी फाइल चलती थी। 2 दिन के लिए पुलिस वाले, विक्रम सिंह जी डीजीपी हैं, समझ सकते हैं, पूर्व डीजीपी हैं, 2 दिन के लिए पुलिस वाले भेजे जाते हैं और वो पुलिस वाले वापस बुला लिए जाते हैं। मैंने सीधा आज गहलोत साहब से कहा है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल रंजिश थी? हमारे हिसाब से पॉलिटिकल हत्या है, ये राजनीतिक हत्या है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। सुरक्षा प्रदान ना करना, सुरक्षा अगर प्रदान कर दी जाती, पाकिस्तान से भी इनको थ्रेट आई, उसकी भी सूचना दी। एक व्यक्ति आपके चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आके शोर मचा रहा है कि मेरे को खतरा है, उसके बावजूद उनको सुरक्षा ना प्रदान करना, यह गहलोत सरकार की नाकामी थी, और इसमें गहलोत साहब और उनके अधिकारी फेल हुए। हमने डीजीपी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया है राजस्थान पुलिस के, क्योंकि महिला अपराध में राजस्थान सबसे अधिक ज्यादा आगे चल रहा है, और वहां पर गुंडागर्दी का पिछले 15 दिनों के अंदर जयपुर के अंदर 2-3 जघन्य कांड हो चुके हैं, और 500 मीटर की दूरी पर घर है सुचरिता इसका, सुखदेव सिंह का, पुलिस चौकी से। वहां पर उसको गोली मारकर वो लोग हवाई फायर करते हुए पुलिस चौकी से निकल रहे हैं। 500 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, कह रहे हैं मुझे। और तब भी आप हौसले देखिए हत्यारों के कि वहां जाकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। वरुण पुरोहित जी, आपसे पूछ रही हूं, थ्रेट्स थे, पहले से पता था कि इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी रहती थी, फिर भी इस तरह की हत्या हो गई। उन थ्रेट्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? सुचरिता जी, सबसे पहले तो जो घटना हमारे शहर, मेरे शहर जयपुर में हुई, गुलाबी नगर में, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। लेकिन इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो उनकी सुरक्षा में लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स। दूसरा, ये लॉरेंस गैंग का जो बताया जा रहा है कि इसने जिम्मेदारी ली है। तीसरा, आपका योगी मॉडल। तो सुरक्षा में जो लैप्स हुई है उसकी तो जांच होगी, उसमें पता लग जाएगा कौन कौन अधिकारी उसमें दोषी है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जहां तक गैंग का, लॉरेंस गैंग की बात है, देखिए वो ऑपरेट करता है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान। तो बीजेपी की सरकार नहीं है हरियाणा में, तो बीजेपी प्रश्न नहीं उठेगा बीजेपी सरकारों पर। केंद्रीय मंत्री बार बार कह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे थे? सांसद भी तो हैं ये राजस्थान से। मान लीजिए राजस्थान सरकार, वरुण जी, मुझे एक हैरानी हो रही है कि जहां जिस राज्य में हत्या हो गई उसका नाम लिए बिना आप बाकी सारे राज्यों को घेरे में ले रहे हैं। जहां हत्या हुई वहां पर सवाल नहीं है, सवाल हरियाणा में, सवाल दिल्ली में। ये अच्छी बात है, यानी जहां हत्या हो गई वहां कोई सवाल नहीं। नहीं, मैं सवाल क्यों नहीं? मैंने कहा ना, सुरक्षा में चूक हुई है, सिक्योरिटी लैब्स की जांच होगी, जांच चूक जान ले चुकी है, इसे चूक नहीं कहते। किसी अधिकारी की थी, किसी नेता की जान ले ले, और उस जान जाने की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा मचा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं 5 राज्यों में हाल हो रहा है। उसे चूक कहेंगे आप? ये चूक है। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह के पास जाती हूँ। जयपुर की सारी जनता, हाँ बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए सर, एक संदेश देना बहुत जरूरी है, अगर वो दे रहे हैं तो दे दीजिए। जयपुर की सारी जनता इसमें साथ है, जयपुर में सारी जनता साथ है, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं है। जब बंद हुआ है जयपुर, हम सब दुखी हैं इस बात से। हमारा शहर है गुलाबी नगर, मैंने आपको कहा। और योगी जब फेक मॉडल है, फिल्मी मॉडल है, उसमें आज आप सबसे ज्यादा रेप और पॉस्को के एक्ट यूपी में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? फिर इसका जुडिशियल प्रोसेस बंद कर दिया जाएगा। इसमें होना चाहिए तुरंत एक्शन, गिरफ्तारी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, 24 घंटे चले कोर्ट, और 2 दिन में फांसी दी जाए पकड़े जाने पर। लेकिन आप कोई एक सिस्टम तो रखोगे नहीं रखोगे? हर बात राहुल गांधी गहलोत को दोषी देना। अभी राज्यपाल 4 दिन से मुख्यमंत्री कादरी साहब बैठे हुए हैं अजमेर में, सुखदेव समर्थकों का हंगामा, और वहां समर्थकों ने अजमेर रोड जाम कर दी है। अब देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान में नई सरकार बनी, अभी सीएम नहीं बने,
लेकिन उससे पहले अजमेर में कैसे जाम कर दी, वहां पर आगजनी की जा रही है, पूरे एक्सप्रेसवे को जाम किया है, वो तस्वीरें देख लीजिए, वहां हंगामा कर रहे हैं। अब ये दिन दहाड़े हत्या होती है, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं। सोचिए जरा कि यहां पर इसे चूक कहा जाएगा क्या? एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या होती है, जिसके बाद 5 राज्यों में बवाल की तस्वीरें आ रही है, इसे चूक नहीं कहा जा सकता। डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं, इसे क्या कहा जाए? पहले से ये पता था कि इस तरह के थ्रेट्स थे, इसीलिए आज वहां सड़क पर खड़ा आदमी कह रहा है कि एनकाउंटर करो इनका। सड़क पर खड़ा आदमी कह रहा है योगी स्टाइल का प्रशासन हमें चाहिए। सुचरिता जी नमस्कार। इसको चूक नहीं, इसको भयानक त्रुटि कही जाएगी और एक ब्लंडर, मतलब ऐसी जो कहते हैं हिमालयन ब्लंडर है ये। उन्होंने मांगी थी सुरक्षा नहीं मिली, इंटेलिजेंस इनपुट आया, कार्रवाई नहीं हुई, निरंतर मांग की गई थी सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं किया गया, बल्कि वापस ले लिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष और जो जिम्मेदार थे अनदेखी करने के, क्या वो अब तक निलंबित हुए या नहीं हुए? बाकी विवेचना की जो बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां हत्याकांड हुआ है वहां के फोर्स की जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहूंगा, अपील करूंगा कि इस तरीके के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और ये गोदारा जिसने क्लेम किया है, और जब इनपुट आया था, इन सब के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सुचरिता जी मैं बहुत हताश हूं अब तक की पुलिसिंग को लेकर के। कन्हैया लाल के जब गला रेता गया था, उसने भी सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा नहीं दी गई थी, और सुरक्षा नहीं दी गई ये तो बात अलग है, बल्कि जो आतताई थे उनके ऊपर कार्रवाई न होगी, कन्हैया लाल के ऊपर ही कार्रवाई होगी। पहले तो जो दिशा भ्रम है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। ये दिशा भ्रम की स्थिति की जो पीड़ित है उसी से आप सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं आदरणीय आमू जी की बातों से 100% सहमत हूं, लेकिन अब बात आती है योगी मॉडल की। योगी मॉडल को केवल बुलडोजर न कहें, आप ये कहें अपराधियों के प्रति किसी तरह का दया भाव नहीं और उदार दृष्टिकोण नहीं। अपराधी कोई भी हो मिट्टी में मिलाया जाएगा, कम से कम ये संकल्प अगर ले लिया होता तो ये दुर्दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। लेकिन बातों से नहीं, अब कुछ करके दिखाने की जरूरत है। और अगर 24 घंटे में हमने उन लोगों ने जो बेखौफ होकर के 20 सेकंड में 13 गोलियां मारी, और इसके अलावा बिना नकाब के, बिना चेहरा ढके, खुले आम दबंगई के साथ आकर के हत्याकांड दिन दहाड़े किया, ये दिखाता है कि वहां कानून व्यवस्था क्या है। स्टैटिस्टिक्स को हम भूल जाए फिलहाल, ये स्पष्ट दिखाता है कि उनको कोई खौफ नहीं था, और 20 सेकंड में 13 गोली मार करके वो न केवल बेफिक्री के साथ उनके पिस्तौल देखें सुचरिता जी, कोई भी पिस्तौल इसे 25 लाख रुपए से कम की नहीं थी। और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। और योगी मॉडल का पर्याय ये है जीरो टॉलरेंस, अपराधी कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलना ही है, जो आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उद्घोष किया था। ये उद्घोष और ये कुर्बानी आज राजस्थान की पवित्र भूमि मांग रही है। आप देखिए उस बयान की जिक्र बार बार किया जाता है, जब वो कह रहे थे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो सिर्फ माफिया नहीं, अपराध। और इसीलिए मैं कादरी साहब आपसे, अपनी जी को भी स्क्रीन पर रखिए प्लीज। कादरी साहब मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि वहां पर अब सीएम का नाम का तय होना है, लेकिन उससे पहले यहां पर एक ऐसा थ्रेट परसेप्शन और उसके बाद भी कुछ ना किया जाए जिसकी वजह से हत्या हो गई, उसके बाद अब क्यों नहीं लोग बोलेंगे कि योगी मॉडल लाया जाए? फिर उस पर सवाल उठाएंगे आप लोग। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जयपुर में जो कुछ भी घटना हुई है, करनी सेना के जो अध्यक्ष है जिसको मारा गया, वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम ऐसी कोई भी घटना की कभी भी तायद नहीं करेंगे और उनके सारे परिवार से हम अपनी संवेदना जताते हैं। और रहा सवाल के गहलोत सरकार पर जिस हिसाब से आक्रमण किया जा रहा है, मैंने समझता कि गहलोत सरकार को इस तरीके से इस मामले में कम से कम जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन कोर्ट के बाद वहां पर इलेक्शन कमिश्नरी की पूरी कार्रवाई चलती है जी। और जब इतने अरसा गुजर गया तो करनी सेना के जो भी अध्यक्ष थे उनको चाहिए था कि वो इलेक्शन कमिश्नर से रुजू होते और अपनी सिक्योरिटी मांगते। मतलब सीएम से नहीं मांगते, इलेक्शन कमिश्नर से मांगते। ये कह रहे हैं वो तो एक्टिंग सीएम हो गए थे ना, उनके तो पावर एक्टिंग सीएम सर सिर्फ एक तमगा नहीं है। एक्टिंग सीएम मतलब अभी भी राज्य में जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन आप वैसे ही करेंगे जैसे आप मुख्यमंत्री के रूप में। वो बात अपनी जगह है, लेकिन अब बात कैसे अपनी जगह है? वो पावर जितना होता है ना वो पूरा इलेक्शन कमिश्नर करने आता है। मैं आपको तेलंगाना की मिसाल दे दूं, जिस दिन हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन इलेक्शन सर ये लेटर मार्च में गया था, सीपी हैदराबाद का ट्रांसफर कर दिया है, जान को खतरा है, ये मार्च का लेटर है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं था। आज गहलोत जी कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, सुखदेव की हत्या की बात सुन बड़ी दुखद है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मार्च में गया था, अप्रैल में गया था, ये नहीं। अगर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी तो जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो डायरेक्टली वहां पर भी अपीयर हो सकते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक मिनट अमनीजेश जी, कादरी साहब की बात माने तो गहलोत जी जिम्मेदार नहीं है, जबकि बीजेपी खुलकर कह रही है कि आपने क्या किया, इतने महीनों आप उस थ्रेड पर सोते रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, स्तब्ध है लोग इस हत्या से। और उसके बाद अब इसी को लेकर अगले सीएम की बात भी हो रही है कि ऐसा हो जो नकेल कसे अपराधियों पर। सुचरिता बड़ी साफ सी बात है, ऑफिशिएटिंग एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कोई पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसका मतलब ये नहीं है वो एक्टिंग सीएम काहे को है, एक्टिंग सीएम है उसको एक्ट करना है।
अगर प्रदेश में, राज्य में कुछ भी किसी भी तरीके की जो हरकतें होती हैं उसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो एक्टिंग सीएम को ही लेना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक नया सीएम ना हो तब तक आप बैठे हैं। नहीं तो त्यागपत्र स्वीकार करके कहते कि जाओ अपना खाली करो मकान। समझे कादरी साहब, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि एक्टिंग सीएम के पास राज्य की कानून व्यवस्था पर निर्णय लेने का अधिकार, अपराधियों को सजा देने की पूरी, उनको पकड़ने की पूरी पावर है। नहीं तो वो सीएम की कोई एक्टिंग सीएम नहीं होते, फिर वो घर में बैठे होते, भूतपूर्व हो गए होते। अभी भूतपूर्व नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात, डीजीपी साहब ने बड़ा साफ कहा और हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की रक्षा की थी अपने समय में, और जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए थे, डट के खड़े रहे थे तमाम राजनेताओं के सामने। डीजीपी साहब ने साफ कहा कि आप एक बात चाहिए, कन्हैया लाल ने सुरक्षा मांगी, उसको नहीं दी गई, उसको थाने से भगा दिया गया। उस पर गहलोत साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। निंदा करते हैं हम, ये मांग रहे थे सुरक्षा, सुखदेव जी, इनको सुरक्षा नहीं दी गई। 2 दिन के लिए कोई आता था, कहते हैं पुलिस वाला, और भाग जाता था, फिर से कोई जिम्मेदारी नहीं है। और डीजीपी सर तो यहाँ बैठे हुए हैं, डीजीपी सर बैठे हुए हैं सर, मैं इसीलिए कह रही हूँ उनकी जो बड़ी साफ सी बात है। ये वास्तव में इस बात की कि इस समय जिस तरीके के अपराध किए जा सकते हैं करो, कोई नाम लेवा नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए अवस्थी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपको कांग्रेस की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही थी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में आप इलेक्शन कमीशन से रुजू हो सकते थे। नहीं, तो ये थ्रेट तो भाई मार्च से था। आप ये कह रहे हैं कि मार्च से सिटिंग सरकार ने काम नहीं किया तो इसलिए आप इलेक्शन कमीशन के सहारे बैठ जाते। वो मैं एक मिनट में बड़ी खबर बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी बन गई है। जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अगुवाई में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 11 सदस्यों की कमेटी का गठन है जो इस पूरे हत्याकांड की जांच करेगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि वहां करणी सेना कह रही है कि हम नई शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री की जब तक यहां पर आप हत्यारों को पकड़ ना ले। अब आप समझिए, जिस तरह की भीड़ मैं सड़कों पर दिखा रही हूं, इस तरह की धमकी दी जा रही है। कैसे होगा काम, समझिए जरा कि किस तरह से वहां चेहरों के नाम पर इस वक्त मंथन चल रहा है कि कौन सीएम बनेगा। जरा बड़ी खबर बता दीजिए। मैं बड़ी खबर एक बार बताऊं कि 3 राज्यों में सीएम पर पीएम मोदी की बैठक जारी है। पीएम आवास पर चल रही है एक अहम बैठक, और इस आवास में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। ये 1-to-1 बैठक है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर, उन नामों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। और इसीलिए सीधे एक बार अमित के पास जा रही हूं, उसके बाद मैं राजकुमार जी के पास जाऊं। अमित, जरा बताइए, इस वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो रही है, एक बड़ी बैठक हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर, लेकिन इस बीच राजस्थान में जो कुछ हुआ है उसके बाद एक स्टर्न एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम कह रहे हैं ऐसा जो अपराध पर लगाम लगाए, वो चाहिए। बिल्कुल सुजाता, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हालत हादरा यहाँ का है, ऐसी स्थिति में एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा फेस चाहिए जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और हर कोई योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है यूपी के, उनका एग्जांपल दे रहा है, उनका उदाहरण दे रहा है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो कुछ हुआ है उसके बाद से थोड़ा प्रोसेस यहां डिले हो सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राजस्थान में फिलहाल ठीक नहीं है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता पूरे दिन अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, मुलाकातें करते रहे राजपूत समाज के लोगों से। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 3 नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। बालकनाथ का नाम आ रहा है, दिया कुमारी का नाम आ रहा है, वसुंधरा राजे का नाम आ रहा है। ये 3 अहम नाम ऐसे हैं, इन्हीं तीनों नामों पर चर्चा राज्य में भी हो रही है। और तमाम नेताओं से जो हमारी बात हो रही है, चाहे वो बीजेपी ऑफिस में हो या फिर जो कार्यकर्ता हो, वो इन्हीं 3 नामों के इर्द गिर्द जो बातचीत हो रही है, जो गहमागहमी इन्हीं 3 नामों के बीच में है। और बहुत मुमकिन है इन्हीं 3 नामों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है राजस्थान का, क्योंकि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे डिले जरूर है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं 10 से 11 तारीख तक